तुला राशि वालों और राहु देवता देने वाले हैं छप्पर फार धन लाभ, छप्पर फार सफलता। तुला राशि वाले राहु देवता अब तक जो थे सो वो मीन राशि में थे। मीन राशि जो है सो देवगुरु बृहस्पति का राशि है और देवगुरु बृहस्पति का राशि यानी कि शत्रु के घर में राहु देवता विराजमान थे। आप ये जानते हो कि आप कितने भी पावरफुल हो, कुछ भी हो, लेकिन दुश्मन के घर में जब आप रहते हो तो थोड़ा सा परेशानी तो महसूस होता ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष हो या महिला हो। तो कुंभ राशि राहु जो है सो मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में अब प्रवेश करने जा रहे हैं 18 मई से। और कुंभ राशि यानी कि शनि का राशि और शनि की राशि यानी कि राहु की अपनी राशि। तो राहु और शनि का जो पैट है वो बहुत अच्छा है। राहु और शनि का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा है। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि वालों के 5 गुण और 5 अवगुण के बारे में फिर जानने की कोशिश करते हैं। कि 15 वो कौन से अच्छे परिणाम होंगे और 5 कौन से बुरे परिणाम होंगे। 5 गुण पहले जान लेते हैं। सबसे पहला ये होता है कि तुला राशि के लोग संतुलित और न्यायप्रिय होते हैं। कभी भी आपको जीवन में तुला राशि के लोग जो हैं सो आपको जल्दीबाजी में काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। निर्णय में संतुलन और निष्पक्षता जो है तुला राशि वालों में हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो सबसे पहला ये गुण है, आप इस पर में गौर फरमाएंगे कि निष्पक्ष, संतुलित और न्यायप्रिय। दूसरा, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। तुला राशि के लोगों का व्यक्तित्व जो है सो आकर्षक होता है। ये विनम्र होते हैं, विनम्रता से काम लेते हैं, सौंदर्य प्रियता इनके अंदर होती है। अच्छी चीजों को, सुंदरतम चीजों को वो देखना चाहते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। एक से एक सुंदर चीजों को, मनुष्य हो या वस्तु, जो सुंदरतम चीज दुनिया में है वो उनको चाहिए। और काफी विनम्र होते हैं तुला राशि के लोग। तीसरा, सामाजिक और मिलनसार होते हैं। लोगों में बहुत जल्दी तुला राशि के लोग घुल मिल जाते हैं। लोगों के साथ संबंध जो है सो बहुत जल्दी अच्छा बना लेते हैं। ये विशेष गुण होता है। चौथा, कला प्रेमी होते हैं। संगीत, नृत्य, चित्रकला, इन सब में जो है सो रुचि होती है तुला राशि वाले लोगों की। तो संगीत के क्षेत्र में यानी कि अगर गाना नहीं भी आता है तो सुनना बहुत अच्छा लगेगा। नाटक देखना, फिल्म देखना, डांस, ये सब अंदर से एक रुचि रहती है। जब देखते हैं वास्तविक टैलेंट को तो इनका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है देख करके। देवी सज्जनों, 5वां, राजनयिक व्यवहार होता है। विवादों को सुलझाने की योग्यता इनके पास में बड़ी कमाल की होती है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई परेशानी है तो उसको बहुत आसानी से जो है ये सुलझा लेते हैं। ये तो 5 गुण हो गए। 5 अवगुण को देख लें तो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। निर्णय लेने में देर कर देते हैं इसी संवेदनशीलता के कारण, जिसके कारण से समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा, स्वार्थ के कारण द्वैत भाव होता है। कई बार अपने लाभ के लिए पक्ष को बदलने का प्रयास करते हैं। कई बार जो है सो अपने फायदे के लिए ये अगर आज इस पक्ष में है तो कल दूसरे पक्ष में भी जा सकते हैं। ये निगेटिव पॉइंट है। तीसरा, अत्यधिक दूसरों पर में भी निर्भरता इनकी रहती है। आत्मनिर्भरता में यानी कि कमी रहती है। अगर मान लो कि मैं तुला राशि का हूं तो मुझे अगर कुछ मार्केट से सामान लेना है तो मैं प्रयास करूंगा किसी को बोल दूं, कोई ले करके आ जाएगा। तो ये आत्मनिर्भरता की कमी और दूसरों पर में डिपेंडेंट ज्यादा रहना अच्छा नहीं। चौथा, समझौते की प्रवृत्ति होती है।
जहां नहीं झुकना चाहिए वहां भी झुक करके 19-20 करके लिबरल होते हैं, मिला जुला करके चलो काम चल जाए। तो इससे भी लोग इनका फायदा उठाते हैं, लोग समझते हैं कि डर गया, लेकिन मामला कुछ और रहता है। पांचवा, कभी कभी दिखावटी व्यवहार भी करते हैं, सत्य को छुपा करके सामाजिक छवि भी बनाए रखना चाहते हैं। सत्य को छुपा करके सामाजिक छवि भी जो है सो बनाए रखना चाहते हैं। समाज में सही चीजों को कभी कभी ये नहीं आने देते हैं और दिखावा को ज्यादा जो है सो समाज के सामने रख देते हैं। तो ये कुछ गुण और अवगुण हैं तुला राशि वालों के, जो हो सकता है कि 100% ना मिलता हो, लेकिन ये आपको देखना है, ये आपको मिलाना है कि ये कितना प्रतिशत मिलता है और कमेंट करके हमें बताना है। वैसे तुला राशि वालों, अगर आपको पर्सनली मुझसे 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी चाहिए तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जो शुल्क होगा जमा करेंगे, आपको बड़ा एक्यूरेसी के साथ जानकारी मिलेगा, आप जान करके अचंभित हो जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि तुला राशि वालों को राहु देवता किस प्रकार से छप्पर फाड़ सफलता देने वाले हैं, किस प्रकार से राहु का जो सपोर्ट है वो तुला राशि वालों को मिलने वाला है और बढ़िया फायदा लेने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि राहु आपकी बुद्धि को बहुत तेज कर देंगे, यानी कि आप इस समय में तेज बुद्धि के हो जाएंगे, सोच में विलक्षणता रहेगी, तेजी रहेगी और नई चीजों पर सोचने की क्षमता आपको राहु दे देंगे। दूसरा, कल्पना शक्ति बहुत प्रबल रहेगी, जैसे लेखन, संगीत, अभिनय, जिस चीज में भी क्रिएशन का काम है, कुछ नया करना है, रचना करना है, उस क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। संतान में भी विशेषता देखने को मिलेगी, संतान असाधारण और प्रतिभावान होता हुआ दिखाई देगा। चौथा, गुप्त विद्याओं में भी रुचि बढ़ेगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, मनोविज्ञान, इन सब में आपकी रुचि खूब इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। पांचवा, नवीन शिक्षा पद्धति के तरफ जो है सो झुकाव होगा। पारंपरिक शिक्षा की जगह आधुनिक और अनोखी शिक्षा में जो है सो आपकी रुचि होती हुई मैं देख रहा हूं। छठा, भाग्य में अप्रत्याशित लाभ, नवम भाव पर दृष्टि होने से अचानक से भाग्य उदय हो जाएगा, रैंडम भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आप देखेंगे कि भाई अपने आप काम सब होता हुआ चला जा रहा है। सातवां, धार्मिक विश्वास में विविधता, परंपरागत से हट करके धर्म को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे। विदेश यात्रा का योग, राहु विदेशी चीजों से जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको विदेश यात्रा या विदेश में व्यापार या विदेश से काम कुछ ऐसा करने पर में महत्व दे सकता है। नौवां, अनोखे मित्रों से लाभ, यानी कि एकादश भाव पर में दृष्टि से प्रभावशाली मित्रों से भी आपको लाभ मिलने का जो है सो योग बनता है। 10वां, सामाजिक नेटवर्किंग में दक्षता, समाज में अच्छी छवि और संवाद क्षमता जो है सो बड़ा कमाल का इस समय में आपके अंदर डेवलप होगा, लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 11वां, लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि नेतृत्व क्षमता, प्रथम भाव पर दृष्टि से आत्मबल और आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि होगी। 12वां, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सफलता, यानी कि आपका अगर राजनीति फील्ड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सोशल लाइफ से अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें एक आपका एक अलग छवि इस समय में देखने को मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आपको इस क्षेत्र में सफलता। 13वां हमने लिखा कि रहस्यवादी विद्या में सफलता का योग, यानी कि आध्यात्म या गूढ़ ज्ञान से आपको गहराई प्राप्ति का योग। 14वां, खुफिया क्षेत्रों में जिनका कैरियर है, यानी कि डिटेक्टिव, साइबर क्राइम, रिसर्च, इन सब में आपको बढ़िया सफलता मिल सकता है। 15वां, चमत्कारिक विचार और योजना बनाने की क्षमता, राहु की चतुराई आपके लिए बहुत लाभकारी जो है इस समय में सिद्ध होगी।
कुछ निगेटिव पॉइंट भी हमने लिखे हैं, जैसे कि 5 निगेटिव पॉइंट, और भी हैं चीजें, लेकिन 5 ही मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहला, संतान को लेकर के चिंता। राहु पंचम भाव में है तो संतान को लेकर के आप कुछ उलझन में रह सकते हैं, कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। दूसरा, प्रेम संबंध में धोखा, यानी कि भ्रम और असत्य की प्रवृत्ति से रिश्तों में आपको धोखा मिलता हुआ जो है सो प्रतीत हो रहा है। तीसरा, बुद्धि का भ्रमित होना, यानी कि राहु जो है सो एक मायावी ग्रह है, और राहु माया का कारक है, जिससे निर्णय लेने में आपके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथा, धार्मिक दृष्टिकोण में विद्रोह, परंपरा से विद्रोह या अत्यधिक प्रश्न करने की प्रवृत्ति जो है सो आपके अंदर जागृत हो सकती है। पांचवा, व्यक्तित्व में दोहरा व्यवहार, प्रथम भाव पर दृष्टि से आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा धोखा दिखाई दे सकता है, या आप स्वयं जो है सो धोखा खा सकते हो। तो ये जो है सो कुछ इस प्रकार की स्थिति मैं देख रहा हूं इस समय में आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचने समझने की कोशिश करे कि आपसे जो कमजोर लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके आपसे जो कमजोर लोग हैं, वो आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं, और आप अभी उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पर में आप डिजर्विंग हो। तो आपको सोचना चाहिए इस विषय पर में कि क्यों नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वैसे आप अपनी जन्म कुंडली का जांच करवा करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप जांच नहीं करवाना चाहते तो आपको अपने भाग्य के मालिक को मजबूत करना चाहिए, जिसका आपके कुंडली में जो भाग्य का मालिक है तुला राशि वाले, वो है बुध। बुध के लिए बढ़िया क्वालिटी का पन्ना किसी आध्यात्मिक गुरु से लेकर के धारण करें तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं कोई संपर्क में है तो दुकान से खरीद करके भी आप उसे सिद्ध करवा सकते हो। नहीं, आपको कोई व्यवस्था नहीं है तो यहां से भी आप सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो, जो सिद्ध किया हुआ आपको मिलेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।